नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिनोटॉक्स में। बात करते हैं आज के एफआई और डीआई डाटा के बारे में। तो आज एफआई वालों ने सेलिंग की है 7,395 करोड़ की। वही डीआई वालों ने कैश मार्केट में बाइंग की है 5,553 करोड़ की। वही अगर देखें एफआई डीआई डाटा का टोटल डाटा, तो एफआई वालों ने 14,586 करोड़ की बाइंग की है और 21,982 करोड़ की सेलिंग की है। और इन दोनों का जो अंतर है वो 7,395 करोड़ की सेलिंग है। अगर वही डीआई की बात करें तो डीआई वालों ने 20,605 करोड़ की बाइंग की है। वही सेलिंग की है 15,051 करोड़ की, जो कि सेलिंग के हिसाब से बाइंग ज़्यादा है। तो इन दोनों का जो अंतर है 5,553 करोड़ है। तो आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि कुछ दिनों से एफआई वाले लगातार बाइंग कर रहे थे, पर आज अचानक इतनी तगड़ी सेलिंग की है जो करीब 1-2 हफ्ते को मिला के नहीं होती। अगर वही बात करें आज के मार्केट की, तो आज की मार्केट में गिरावट पहले तो आईटी सेक्टर की वजह से 1-2 दिनों से गिरावट हो रही थी, पर आज सभी सेक्टर टूट गए। क्योंकि पहला रीज़न तो ये है कि आईटी सेक्टर, दूसरा रीज़न है ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता चल रही है, और तीसरा रीज़न है कल सीपीआई डाटा है, इन्फ्लेशन डेटा है जनवरी का, जो अनुमान के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा है, उसकी वजह से भी असर पड़ा है। वही बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स 1,048 पॉइंट टूटा, करीब 1% से ज़्यादा टूट गया। वही निफ्टी फिफ्टी 336 पॉइंट टूटा, निफ्टी बैंक 553 पॉइंट टूटा। वही मिड कैप 1,032 पॉइंट टूटा, ये 1.5% से ज़्यादा टूटा। वही देख लीजिए ये इन्फ्लेशन डाटा 2.74 आया है, जो कि अनुमान था 2.50 का, यानी 2.5% का अनुमान था और 2.5% से ज़्यादा आ गया है। तो इसके वजह से एक रीज़न ये भी था। अगर देखें मार्केट, तो मार्केट 25,471 पे जाके बंद हुआ निफ्टी फिफ्टी, और प्रीवियस क्लोजिंग देखें तो 25,807 था, जो कि एक लेवल पे था, पर अब लेवल 500 का टूट गया है। और मार्केट मजबूत थी कल कल तक तो थी, पर अब नहीं है। क्योंकि अब देखो इसकी ओपनिंग देखो 25,571 पे हुई, हाई गया था 25,630, लो गया था 25,444, पर बंद हुआ है 25,471, फिर भी 500 के नीचे ही है। तो मार्केट अभी कमज़ोर है। वही देखो कमोडिटी मार्केट, इसमें 0.5% की गिरावट रही, पर गोल्ड और सिल्वर में बढ़ोतरी रही। देखो गोल्ड चल रहा है 1,54,130 पे, और वही सिल्वर चल रहा है 2,43,816 पे। सिल्वर में 3% की उछाल थी। वही कॉपर में गिरावट रही 0.5% की, 1,198 पे चल रहा है। वही जिंक 322 पे चल रहा है। अब देखें क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल में थोड़ा गिरावट रही 0.5% के करीब, वो ये चल रहा है 5,675 पे। नेचुरल गैस में 2.5% की गिरावट रही, 286 पे चल रहा है ये। वही बात करें सेक्टर के, तो ऑटो सेक्टर 269 पॉइंट गिरा, निफ्टी आईटी 478, ये कल की अपेक्षा आज थोड़ा कम गिरा आईटी, क्योंकि आज तो सब सेक्टर गिरे तो आईटी की गिरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वही पब्लिक सेक्टर बैंक देखें तो 62 पॉइंट गिरा, फाइनेंस सर्विस 258 पॉइंट गिरा, फार्मा 191 पॉइंट गिरा, एफएमसीजी 983 पॉइंट गिरा, ये करीब 2% गिर गया। वही मेटल देखो 406 पॉइंट गिरा, 3% से ज़्यादा ये गिर गया, मेटल गिर गया। और रियल इस्टेट देखो 18 पॉइंट गिरा, मीडिया देखो 11 अंक गिरा, थोड़ा कम गिरा। एनर्जी देखो 742 पॉइंट गिरा, प्राइवेट बैंक 295 पॉइंट गिरा, हेल्थ केयर 123 पॉइंट गिरा, ऑयल एंड गैस 229 पॉइंट गिरा, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग 210 पॉइंट गिरा, इंडियन डिफेंस 72 पॉइंट गिरा। कुल मिला के आज कोई ऐसा सेक्टर नहीं था जिसमें गिरावट ना रही हो, सब में गिरावट रही। अब देखें देखो अगले दिन का मार्केट स्ट्रेटजी ये है कि मार्केट अब तो कमज़ोर हो चुकी, 25,500 के नीचे फिसल गया है, जिसमें बैंक निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स सब गिरे हैं। अब वही कुछ ही चुनिंदा सेक्टर ऐसे थे जिसमें खरीदारी हुई, बाकी सभी शेयरों में बिकवाली थी। खासकर मेटल और कैपिटल मार्केट स्टॉक में ज़्यादा दबाव दिखा।